हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल आर एस आई एस स्टडी 1424। नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी 2021 प्रीलिम्स। फ्रेंड्स देखिए, 2021 प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भी फिल किए जा रहे हैं दोस्तों, और आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करें। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स 2021 यूपीएससी को क्लियर करें। अगर लास्ट प्रीवियस 1-2 साल से दे रहे हैं तो भी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से सिलेक्शंस नहीं हो रहा प्रीलिम्स। देखिए, यूपीपीसीएस या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में जो प्रीलिम्स होता है सबसे ज़्यादा हर्डल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पिलर होता है। क्योंकि आप प्रीलिम्स क्रैक करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप होती है, तभी आप मेंस जा सकते हैं और इंटरव्यू जा सकते हैं। प्रीलिम्स का नंबर ऐड नहीं होता है, मेंस और इंटरव्यू ऐड होता है। तो प्रीलिम्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से स्क्रीनिंग गेट होता है। तो क्या स्ट्रेटजी होगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, या अगर आप लोगों को सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है 1-2 बार से, क्या कमियां हैं, तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। कि उसके एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें। अगर आप लोग न्यू हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा ये। और टॉपिक की स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए, जो स्ट्रेटजी होती है टॉपर की कॉमन, ये ऑलमोस्ट कॉमन होती है। तो जो भी टॉपर्स होते हैं कॉमन होती है, उनकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं उसको फॉलो करें। देन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स प्रीलिम पेपर 1 2020 का जो हुआ था 4 अक्टूबर को। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने पार्ट्स क्वेश्चंस आए हुए थे। देन उसके बाद इसके 2-3 पार्ट्स आएंगे। हम पूरे क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करेंगे 150। देखिए, ऑलरेडी उसके 2 पार्ट्स डाल चुके हैं, आंसर्स की के टाइम की, मतलब कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 2021 के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उस उन लोगों के लिए 2020 का जो पेपर होगा पहले उसको अच्छे से सॉल्व करना होगा। और अगर वो लोग एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किए होंगे तो क्या कमियां थी वो उसको रिव्यू करना होगा। तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आप लोग पता होगा मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ 2019 का जो फाइनल रिजल्ट था वो आ चुका है। अक्षय जैन जो कि पत्रक थे, उन्होंने टॉप किया था। तो इसके भी कट ऑफ बहुत जल्दी आने वाले हैं, और कितनी कट ऑफ जाएगी वो हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2020 जो प्रीलिम्स हुआ था उसका देखिए टॉपिक वाइज कट ऑफ ये क्या है कि अगर आप 2021 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, जो कि 13 जून को है फ्रेंड्स, तो उसके लिए रामबाण होगा ये वीडियो। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। क्योंकि देखिए, जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस दे रहा है, मोस्टली 99% स्टूडेंट्स यूपीएससी देंगे, तो उन लोगों का टाइम कम होगा, ओवरलैपिंग का चांस बहुत ज़्यादा होगा। तो कैसे प्रिपरेशन करें कि यूपीएससी का भी कवर हो जाए और यूपीपीसीएस का भी। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम यूपीपीसी और यूपीएससी दोनों को कवर करते जाएंगे। क्योंकि देखिए, यूपीपीसीएस क्या होता है, स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा कवर करता है, 1 लाइनर। तो आगे आने वाली अभी स्लाइड्स में बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और जो लोग न्यू हैं उन लोगों के लिए कि 2020 के लिए कैसा पेपर था, कैसे अटेम्प्ट करें। तो देखिए, 2020 का जो पेपर था थोड़ा टफ था, और इस बार की कट ऑफ भी करीब ऑलमोस्ट 85 के आसपास का, ये जो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। देखिए, इस बार जो हिस्ट्री से क्वेश्चन था, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री पूरा कवर, करीब 25 क्वेश्चन। देखिए, ये याद रखिए कि यूपीपीसीएस को जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिलर होता है सबसे ज़्यादा, ये हिस्ट्री होता है। देन उसके बाद दोस्तों साइंस होता है। इस बार थोड़ा कम क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन के अराउंड, अदरवाइज से 25 to 30 क्वेश्चन ऑलवेज पूछ लेता है। तो हिस्ट्री देखिए 25 क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटिक्स से करीब 20 क्वेश्चन आए हुए थे। ज्योग्राफी से दोस्तों 20 क्वेश्चन आए हुए थे। और इकोनॉमी एंड सोशल इशूज़, इससे 10 क्वेश्चन आए हुए थे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इससे करीब 20 क्वेश्चन आए हुए थे फ्रेंड्स। साइंस को देखिए, इन्वायरमेंट में कुछ क्वेश्चन साइंस के इंक्लूड थे, इससे 15 क्वेश्चन। देखिए, करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 40 क्वेश्चन। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि टोटल 150 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के हैं। तो कितना ज़्यादा वेटेज है इसका। तो करंट अफेयर्स को फोकस करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या पढ़ना है, वो हम बाद में बात करेंगे और हम बताएंगे। क्योंकि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेंगे ना, तो वहाँ से आप लोग करंट अफेयर्स
आपके पूरे कवर हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वहाँ से उसको फॉलो करें, जिससे आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा अगर आप उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पीआईबी और हिंदू एनालिसिस डिस्कस करते हैं सब। देखिए यहाँ ये पूरा सेक्शन वाइज है, सब्जेक्ट वाइज। तो अब मैं बात करता हूँ, देखिए यूपी पीसीएस के लिए, खासकर यूपीएससी के लिए, स्पेशली यूपी पीसीएस के जो इम्पोर्टेंट पिलर है, इम्पोर्टेंट पिलर देखिए, इम्पोर्टेंट पिलर जो है फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट 5 एक तरीके से कर सकते हैं। आपको स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं हमेशा, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी के, गलती यही करते हैं, जो बेसिक होता है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक फोकस नहीं करते हैं, वो करंट को ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आपका अब तक सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो रीज़न यही है, आप उसको रीथिंक करिए। और कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पेपर को खुद एनालाइज करिए। तो आप पहले स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करिए, और स्टैटिक में जो सबसे पहला पिलर है हिस्ट्री, सेकेंड साइंस, थर्ड पॉलिटी, फोर्थ ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी में ही आपके इन्वायरमेंटल इकोलॉजी आ गए, फिफ्थ इकोनॉमी, जिसमें आपके करंट अपडेट करते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 5 पिलर, और यहीं से क्वेश्चन देखिए आपके 110+ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और 120 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि जो स्टैटिक पोर्शन के स्ट्रॉन्ग करिए। ये टॉपर्स की स्ट्रेटजी है, जो भी टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी है, हमेशा रही है, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से बात किया था और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स और कलीग्स थे, तो उनका हमेशा ये रहा है कि आप स्टैटिक, और किसी भी एग्जाम में स्टैटिक को आप कवर करिए। तो स्टैटिक अगर आप कवर करते हैं, सपोज दैट अगर आपके 40 क्वेश्चंस भी आते हैं करंट के प्लस, तो आप करंट कितना ही फोकस करिए, आप 20+ कर सकते हैं, क्योंकि 35 क्वेश्चन बहुत ही आता है 30+ करना। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हैं 20+ क्वेश्चन कर सकते हैं। आप 20+ इसमें कर लिए और 90 इसमें कर लिए, तो आपके 110 क्वेश्चंस, जो कि कट ऑफ रेंज से बहुत ज़्यादा है, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़, और आप अगर थोड़े भी सिंसियर स्टूडेंट हैं तो 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं करंट में, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और डेली पेपर। इवन अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं तो आप 20 से ज़्यादा क्वेश्चन करंट का कर सकते हैं। देखिए तो बेसिक चीज़ को इंपॉर्टेंट करना होगा, स्ट्रॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के लिए देखिए, हिस्ट्री के आपके 3 पार्ट हो जाएंगे, मेडिवल, देखिए एंशिएंट के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आर एस शर्मा की आती है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप घटना चक्र को लगाइए, जो घटना चक्र है उसको लगाइए। उसके बाद देखिए बेसिक, बहुत बार बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रांग होना स्टैटिक पोर्शन। तो आप 6 से 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। मेडिवल में भी है। मॉडर्न के लिए देखिए कुछ नहीं, बस राजीव अहिर की जो बुक आती है स्पेक्ट्रम, उसको फॉलो करें बस। इवन यूपीपीसीएस नहीं, यूपीएससी मेंस में भी काम देता है ये, इतना फॉलो करते हैं। क्योंकि देखिए यूपीपीसीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ मायने में यूपीएससी से भी टफ आते हैं, क्योंकि स्टेट में सबसे ज़्यादा जो कोई टफ क्वेश्चन पूछता है तो यूपीपीसीएस पूछता है, और उसमें हिस्ट्री पोर्सन होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। साइंस के लिए देखिए 8th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बुक लिस्ट है एनसीईआरटी। पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत रामबाण हर कोई पढ़ता है, ये आप कर लीजिए बस रिविजन, कुछ नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 6 to 8 तक, 9 to 10 तक, एंड 11th की एनसीईआरटी 2 पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, कंटेम्प्रेरी के नाम से होगा, ये 2 उसको पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। इकोनॉमिक्स के लिए देखिए, इंग्लिश के लिए डॉक्टर विवेक सिंह की बुक है, विवेक सिंह, नहीं तो फिर आप रमेश सिंह की पढ़ सकते हैं। कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं जो आपको लगे इकोनॉमिक्स के लिए। ये बेसिक चीज़ें। और अगर आप इस देखिए आप फ्रेशर्स हैं तो अगर अभी से स्टार्ट करते हैं तो देखिए 2021 प्रीलिम्स थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत हार्डली 1 से 1.5 महीने लगेगा पूरा कवर करने में, मैक्सिमम 2 महीने रिवीजन के साथ आप इतना कर लेते हैं। और घटना चक्र
घटना चेक को लगा लें बस। उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि देखिए बेसिक चीज़ स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेक्शंस नहीं हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या जो न्यू स्टूडेंट्स हैं 2022 में भी देंगे, उन लोगों के लिए भी ये बुक लिस्ट है। उसके बाद रिसोर्स को मिनिमम रखिए, रिसोर्स ज़्यादा मत रखिए, बस इससे ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपर्स की स्ट्रेटजी है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए ये स्ट्रेटजी होती है। थोड़ी सी उस पर बुक्स अलग हो जाती हैं एक्स्ट्रा। अब देखिए, अब बात करते हैं। ये देखिए ये देखिए सेट बी है। अब देखिए जो भी स्टूडेंट 2020 प्रीलिम्स दिए हैं, याद रखिएगा 2020 प्रीलिम्स दिए हैं, उन लोगों का सिलेक्शंस क्यों नहीं, क्योंकि देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट के 1 या 2 मार्क्स से रुकता है। क्यों नहीं हुआ, क्यों रुका, तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये हम एक पूरा सीरीज लाएंगे जिसमें हम पूरे पेपर की एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में बस आप लोगों को आउटलुक दे रहे हैं। जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट आएगी पूरा इसके 3 से 4 पार्ट होगा, टाइम लगेगा, लेकिन पूरी इसका पोस्टमार्टम बोलते हैं, एक तरीके से पूरा करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रांस हिमालय, मतलब ट्रांस हिमालय का नदी कौन सा है। तो देखिए इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर बी है, सतलुज। ये इजी क्वेश्चन था, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए कई लोग क्या है, इस क्वेश्चन को एक चीज़ याद रखिएगा, यूपीपीसीएस की जब भी ऑप्शन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, कभी उसको स्किप मत करिएगा, कभी भी नहीं। अगर नहीं आता है तो भी कभी भी नहीं, क्योंकि देखिए मैक्सिमम चांस होता है बहुत करेक्ट होने का। देखिए इसमें कह रहा है विद रेफरेंस डिटेल रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस 2018 रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। मतलब भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की जनगणना में पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए तो इंडिया हैज़ 70% ऑफ टोटल ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन, ये करेक्ट है। कि आप लोग हिंदू पढ़ते हैं और न्यूज़ में भी जानते होंगे। अब देखिए नियरली 30% ऑफ इंडिया टाइगर लिव आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब मैं आंसर्स की डाला हुआ था तो काफ़ी वेरिएशंस थे, काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने आंसर ए दिया था जबकि आयोग ने सी दिया था, और हम अपने आंसर्स की में इसका आंसर सी दिए थे। रीज़न था क्यों दिए थे, देखिए भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों से बाहर रहते हैं। ध्यान दीजिएगा वर्ड पे नियरली, अब देखिए यहाँ पे नियरली लगभग, अगर एक देखिए एग्जैक्ट जब होता है तो डेटा अलग, यहाँ परसेंटेज दिया कि अराउंड 30%, ये करेक्ट होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। करीब 33% जो है बाहर रहते हैं बाहर। और वैसे भी ये थोड़ा सा देखिए जनरलाइज टाइप क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। जब जनरलाइज स्टेटमेंट होता है तो आप उसको थोड़ा थिंक करिए, सोचिए। हालांकि यूपीएससी में थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, ये उस टाइप के क्वेश्चन देने का कोशिश किए हैं लेकिन दे नहीं पाएंगे। तो ये क्वेश्चन सही था, ये अच्छा था क्वेश्चन थोड़ा, तो इसका आंसर सी है। तो आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए 1 हर कोई मार सकता था, 2 में देखिए आप याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए आप कितना पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे अटेम्प्ट करने पे होता है। तो देखिए ये इस तरीके से है, आप लोग क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स ये चीज़। तो इसका आंसर सी है। देखिए ये हम ट्रिक बताते आ रहे हैं और कहाँ पर स्ट्रेटजीज थी प्रॉब्लम। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए ये 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन अगर आता है तो करिए, नहीं आता तो छोड़िए। आप सबसे सही चीज़, आप अपना पेपर उठाइए, जो भी आपका पेपर है उसमें टिक करते जाइए कि आपने क्या सोच के आंसर्स को टिक किया था और कहाँ पे कमियां थी, ये चीज़ें। तो इसका देखिए 50% चांस है, सॉरी ये 50% चांस है, इसको आप लिख लीजिए 50% चांस सही होने का। देखिए अब इसका देखिए कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैचेस में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा टोडास तमिलनाडु में ठीक है, देखिए अंगामीज ये भी ठीक है, नागालैंड ये तो करेक्ट है, ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट। और देखिए बीसी में से, इसीलिए 50% है, बीसी में से खास अरुणाचल, क्योंकि देखिए खासी जो मेघालय, तो ये थोड़ा हो सकता है। इस अगर आप क्वेश्चन साल में जाके इस एग्ज़ाम सेंटर में आप इस तरीके से फील कर सकते हैं। देखिए तो इसका सी आंसर है, इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में 4th
मेरे यहाँ पे एक्सप्लेन करने का रीज़न ये है कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और ये एनालाइज आप खुद करेंगे जब आप पेपर्स को, जो आपने क्वेश्चंस को लिया है, पेपर लगाया है, एग्ज़ाम्स दिया है, उस पेपर को खुद हमेशा लगाइए और अपने साथ रखिए, और उसमें जो भी कमियां हैं उसको इम्प्रूव करिए। इस क्वेश्चन को एस या नो देखिए, कह रहा कि द ग्लोबल वैक्सीन समिट 4 जून 2020, मतलब ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 की मेज़बानी किसने की थी। देखिए सिंपल से एस या नो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं लगाना है। इसका आंसर यूके था फ्रेंड्स। अगर आता है तो टिक करिए, नहीं आता है तो फिर स्किप कर दीजिए। ये चीज़ें अपने आप जो पेपर्स ओरिजिनल है उस पर आप नोट करिए स्किप, कि इस क्वेश्चन को अगर आपने गलत किया तो उसको स्किप कर देना था। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा ये चीज़ें फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हैं इस तरीके से। अब देखिए हम जो नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं उसमें हम 2020 के जो प्रीलिम्स के पेपर थे वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अभी देखिए 4 क्वेश्चंस किया, क्योंकि टाइम देखिए कम है इस वजह से, कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिससे आपका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस बार सिलेक्शन आपका हो, आप क्वालिफाई कर सकें। देखिए स्टूडेंट पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, काफ़ी लेवरियस स्टूडेंट का, तो कहीं ना कहीं कमियाँ होती हैं। वो कमियाँ खुद आपको पॉइंट आउट करनी होगी, टीचर्स आपको सिर्फ बता सकता है, और ये तभी होगी जैसे जिस चीज़ को बता रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करिए, सिलेक्शन जरूर होगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर, दोस्तों को शेयर कर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।